तो देखिए अभी जो आपके रिसेंटली जो एग्जामिनेशन है ना उसमें बच्चों एक टॉपिक आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी वाला होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। तो एक बार इसको थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं और एक बार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, तो एक बार क्वेश्चन भी देखेंगे और इस टॉपिक को भी देखेंगे इसमें कैसे क्या है। देखिए क्वेश्चन देखिए पहले, वैल्यू ऑफ डेल जी इज नेगेटिव फॉर ए थर्मोडायनेमिकली डैश रिएक्शन। कौन से टाइप की रिएक्शंस के लिए जो है डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक बार जो इसकी जो इक्वेशन होती है वो याद रखनी है हमने, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में पूछ ले हमसे, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ये इसकी इक्वेशन होती है ना गिब्स फ्री एनर्जी की। तो डेल्टा जी जो होता है बच्चों ये फ्री एनर्जी चेंज होता है, फ्री एनर्जी मतलब एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल टू डू वर्क, है ना। तो इससे ना हम बता सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है या नहीं होता। अगर फ्री एनर्जी कम होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, अगर ज़्यादा होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। तो अभी यहाँ पर पूछा कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसा होगा। अगर हमारा ये डेल जी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा आपका कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये हमें इससे पता लगता है। ओके, मतलब कि डेल जी नेगेटिव है मतलब कि फ्री एनर्जी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो आपसे तो यहाँ पर यही पूछा है डेल जी इज नेगेटिव फॉर अ थर्मोडायनेमिकली डैश रिएक्शन, है ना। नॉन डिफर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस है स्पॉन्टेनियस। ओके, तो आज जो आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है उनके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। ओके, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होगी उनके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, ये भी याद रखना। ओके, तो ये आपका स्पॉन्टेनियस का आंसर हो गया। जो गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी होता है डिटरमाइन करता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। अगर डेल जी नेगेटिव होता है तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, याद रखना है। ओके, तो देखिए एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिए। जो फ्री एनर्जी होता है तो ये कम होगा तो वही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और अगर ज़्यादा होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो इसमें ये इक्वेशन जो होता है डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एच। डेल एच क्या होता है बच्चों, डेल्टा एच होता है आपका एंथैल्पी होता है ना, चेंज इन हीट कंटेंट। और डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है आपका चेंज इन रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपका एंथैल्पी और एंट्रोपी होता है। और डेल्टा जी आपको पता है चेंज इन फ्री एनर्जी। अब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो मतलब क्या है, लॉस हो रहा है फ्री एनर्जी का, तो रिएक्शन एक्सर्गोनिक होगी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल में एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो गया, ये आपका क्या है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसमें डेल्टा जी नेगेटिव है। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो एनर्जी मस्ट बी सप्लाई टू द रिएक्टेंट को एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब कि आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है एंडरगोनिक, इसको बोलते हैं। ओके, तो एक्सर्गोनिक जो है आपका डेल्टा जी नेगेटिव है। स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी पढ़ा। एटीपी की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो इसमें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, है ना। तो इसमें जो डेल्टा जी होता है -7.3 कैलोरी पर मोल होता है, माइनस है मतलब कि नेगेटिव वैल्यू है ये। ओके, और अगर डेल्टा जी जीरो होता है तो रिएक्शन इसका मतलब क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम में होता है। स्पॉन्टेनियस नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, ये इक्विलिब्रियम में होती है रिएक्शन, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन देखिए, फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन ऑल टेम्परेचर व्हेन डेल्टा एस। ओके, कह रहे रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी सभी टेम्परेचर पर जब डेल्टा एस कितना होगा, लेस देन जीरो, मतलब कि नेगेटिव होगा। रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डेल एस इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा एस जो है पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होगा बच्चों। कह रहे एक्सोथर्मिक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए एट ऑल टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी पॉजिटिव। डेल्टा एस जो है पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स रिएक्शन मस्ट इंक्रीज द डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ओके, तो वही फ्री एनर्जी की इक्वेशन लिखी, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में आपका डेल्टा जी जो होता है बच्चों हमने देखा नेगेटिव होता है ना। तो चेंज इन फ्री एनर्जी हमारा नेगेटिव था, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा। और ऑल टेम्परेचर्स पे रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपका जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब कि इसमें आपका डेल्टा एच जो है वो भी नेगेटिव है, तो आपका डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो ऐसा रेलवे में भी तुम्हारा बना था। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पीज, एक्सोथर्मिक की बात हो रही है तो इसमें एंथैल्पी जो है वो एंथैल्पी मतलब कि आपका हीट कंटेंट डेल्टा एच जो होता है वो कितना होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव होगा, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आपका जो एंथैल्पी होता है बच्चों वो क्या होता है, नेगेटिव होता है।
ऑप्शन 2 हो जाएगा ओनली नेगेटिव। फिर एक क्वेश्चन और अभी आपका पंजाब में फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ, उसमें भी पूछा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीजिंग। तो अभी हमने देखा भाई अगर हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में हमारा क्या होता है, डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो आपका जो है इंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी जो है बच्चों वो कम होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को होने के लिए, तो डिक्रीज होना चाहिए क्या, फ्री एनर्जी। तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होता है, तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में।